हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कोर्स टीचर साजिद रहमान बाबर और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली कंप्यूटर विजन की जो टेक्नोलॉजी है वो मशीन्स को, रोबोट्स को विजुलाइज करने में मदद करती है। यानी कि ये बाहर की जितनी भी इन्वायरमेंट है इसको देख के समझने में मदद करती है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक टेक्नोलॉजी है जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जिसकी जो बहुत ही आम सी एग्ज़ाम्पल है और बहुत ही ख़ास एग्ज़ाम्पल है वो आपके मोबाइल में फ्रंट कैमरे के थ्रू आपकी फेस डिटेक्शन। ठीक है, आपको फेस को डिटेक्ट करके आपको पहचानना आपके मोबाइल की सिक्योरिटी का ये एक बहुत ही मेन एप्लीकेशन और एग्जांपल है। तो आइए देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कंप्यूटर विजन क्या है। कंप्यूटर विजन AI फॉर एन आई। ठीक है, हम आर्टिफिशियली मनसूई जो हमारी आर्टिफिशियल एक मसनूई इंटेलिजेंस है, जहानत है, हम उसको आई में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक ऐसे आई हम बना रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। आइए इसका ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर विजन इज कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड। ये एक फील्ड है, एक पूरी एक सब कैटेगरी है, इसकी सब सेक्शन है, सबसेट है, which has gained tremendous, ठीक है, tremendous advancement with the increased accuracy rates of object identification and classification। कंप्यूटर विजन एक सब सेक्शन है, सब कैटेगरी है, सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हासिल कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा शोहरत पा रहा है। किस वजह से? इसकी अपनी एक खासियत की वजह से, जिसमें उसकी एक्यूरेसी है और एक्यूरेसी के साथ साथ उसकी जो ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन है और क्लासिफिकेशन है किसी भी चीज़ की समझने की, उसकी बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी के उसमें, फील्ड में, डोमेन में। यानी आपने देखा होगा कि आपकी फेस जब डिटेक्ट करता है आपका कैमरा तो बहुत ही एक्यूरेसी यहाँ पे आ जाती है। बहुत ही कम तादाद में ऐसा हुआ होगा कि कभी एरर आया हो, लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक हो, लाइट सही हो, फेस पे मास्क ना हो, कुछ ना हो, तो जो फेस आपने रिकॉग्नाइज करवाया है, इंस्टॉल करवाया है अपने मोबाइल की सिक्योरिटी पे, तो आपके फेस जैसे ही आप अपना मोबाइल अपने फेस के सामने लाते हैं आपका मोबाइल ओपन हो जाता है। तो इस एक्यूरेसी की वजह से ये कंप्यूटर विजन बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। कंप्यूटर विजन विच इज़ इन सिंपल टर्म ट्रेन्स कंप्यूटर्स। अगर हम सिंपली कंप्यूटर विजन की कोई बात करें तो ये क्या है? ये एक टर्म है, सिंपल टर्म है, जो कि इसका मतलब है कि ट्रेन्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द विजुअल वर्ल्ड, कि कंप्यूटर्स को ट्रेन करो ताकि वो अंडरस्टैंड करें और इंटरप्रेट करें इंफॉर्मेशन को विजुअली, दुनिया को विजुअली वो इंटरप्रेट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। पहले अंडरस्टैंड कर सके, देन इंटरप्रेट कर सके। जैसे आपका मोबाइल आपका फेस पहले डिटेक्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है, देन उसको फिर प्रोसेस करके, इंटरप्रेट करके आपकी आपकी लॉक को खोल देता है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं अगर हम सिंपल टर्म में इसे समझें। इट इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है दैट कंबाइंस थ्योरी, जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है, कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बैक पे जो एल्गोरिथम चल रहे हैं इसको समझने के लिए वो आपकी थ्योरी है, एक किस्म की वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, कैमरा यूज़ किया गया है, वायर्स यूज़ किए गए हैं, या ग्लासेस यूज़ किए गए हैं, पिक्सल यूज़ किए गए हैं, जो भी चीज़ें यूज़ की है वो आपकी टेक्नोलॉजी में आ जाता है, और इसके बेसिस पे हम एक बिल्ड करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ताकि वो गेन कर सके इंफॉर्मेशन को किसी भी इमेज से, फ्रॉम इमेजेस और मल्टी डायमेंशनल डेटा, किसी इमेज से
वो इंफॉर्मेशन गेन कर सके, इस काबिल इसको बनाया जाता है इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से भी और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी, कि वो डेटा कलेक्ट कर सके, ऑब्टेन कर सके इमेजेस से, या मल्टी डायमेंशनल डेटा, मुख्तलिफ डायमेंशन में जो डेटा होता है, जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, लेकिन यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारे डायमेंशन में आ जाती है। देयर आर मेनी पर्पजेस फॉर इट। पर्पस क्या है कंप्यूटर विजन का बनाने का? A significant application is moving a robot through some environment, जो बहुत ही खास और सिग्निफिकेंट और पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन है, जो बहुत अहमियत की हामिल है एप्लीकेशन है, वो है आपके जो रोबोट्स जो डिप्लॉय किए जाते हैं किसी ऐसी एरिया में जहाँ पे इंसान का जाना मुमकिन ना हो, तो वहाँ पे उसको आप देखते हैं, जैसे आप चांद पे रोबोट भेज देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी वार जोन में रोबोट्स भेज देते हैं, तो आप यहाँ बैठ के लैपटॉप में स्क्रीन पे सारा कुछ देख रहे होते हैं। किसकी आंखों से? उस रोबोट की आंखों से। रोबोट के आंखों में आपने कैमरास फिट किए होते हैं और उनकी फिटिंग उनकी बेसिस पे आप सामने वाली चीज़ों की इमेजेस भी देख रहे होते हैं और सामने वाली चीज़ों को समझ भी रहे होते हैं कि ये क्या है, ये कौन कर रहा है। आपको वो रोबोट प्रोसेस करके आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर भेज रहा है। अब आपका रोबोट वार जोन में है और आपकी स्क्रीन पे वो तस्वीर आ रही है, वीडियो भी आ रही है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है? उसी रोबोट के आंखों में लगी मशीन्स, टेक्नोलॉजी, एल्गोरिथम्स, उसको वो प्रोसेस करता है। अब इंसान की आंखों में जो प्रोसेसिंग होती है वो तो और चीज़ है, लेकिन एक मशीन कैसे आपको ये चीज़ें आपके जहन तक, आपके दिमाग तक पहुंचाता है। तो ये चीज़ें कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी है, जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो आज आपको इस काबिल बना रहा है कि आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर विजन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड a robot with vision, sensor and information about the surrounding environment। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो प्रोवाइड करती है, आपको देती है ऐसे रोबोट्स जिसमें ये विजन सेंसर हम लगाते हैं और इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, और फिर देन वो उस सराउंडिंग के इन्वायरमेंट को देखता है और जज करता है और हमें सेंड करता है इन्हीं विजन सेंसर की बेसिस पे। The concept of computer vision is not new। ये कोई नई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट नया नहीं है। And it was first commercially used for recognize handwritten text using optical character recognition। ये आपने नाम सुना होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में भी, जब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि हम जो हमारे पास आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है और OCR जिसे कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, के आपके पास एक डिजिटल पेन होता है जिसके हेड पे टेक्नोलॉजी, यही विजन वाली टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी लगी होती है। रेज उससे लेजर लाइट पास हो रही होती है, इन हो रही होती है और आउट हो रही होती है, और वो पेन आप किसी भी कॉपी, पेन, बुक पे के जो राइटिंग होती है, जो टेक्स्ट होता है, उस पर आप पेरेंगे, उस पर आप पास करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को डिटेक्ट करता है उसी तरह, यानी वो अल्फ़ाबेटिकली डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, ये एक माउस है, मैं यहाँ से माउस को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये आराम आराम से उस पेन की तरफ पैर रहा हूँ, तो वो हर लफ्ज़ को, हर अल्फ़ाबेट को डिटेक्ट करके यहाँ पे डिजिटल हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में, एडिटेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, यानी यहाँ से आप पेन को रखें और सीधा अपने कॉपी पे पेरें, जो आपके पास बुक या कॉपी है उस पर इसे पास करें, देन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे वो कनेक्टेड होगा थ्रू वायर या वायरलेस अपने लैपटॉप के साथ, आपके सिस्टम के साथ, और यहाँ MS वर्ड में आपने पेज खोला होगा जैसे ये पावर पॉइंट में, देन वो राइटिंग बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आ रही होगी, रिटन फॉर्म में लिखाई ऐसी हो रही होगी ऑटोमेटिकली, जितना पेन पेरेंगे लिखाई होती रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पहले भी यूज़ किया गया, लेकिन अब वो जदीद यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको रोबोट्स में भी ला रहे हैं, डिफरेंट मोबाइल में आ रहे हैं। टुडे एडवांस मोबाइल टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स हैं, जितने भी हैं, आईफोन हैं, उसमें ये चीज़ है। अफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर, जितने भी हमारे पास कंप्यूटिंग के पावर्स हैं, ठीक है, उसमें ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर विजन की यूज़ की जा रही है। हार्डवेयर रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन या कंप्यूटर विजन
से रिलेटेड जितने हार्डवेयर है, एनालिसिस एंड सेवरल न्यूरल नेटवर्किंग एल्गोरिथम। टुडे एडवांस्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी, अफोर्डेबल कंप्यूटिंग पावर, hardware related to computer vision analysis and several neural networking algorithm have opened a new sphere scope, इसको कहते हैं या डोमेन फॉर कंप्यूटर विजन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि आजकल की जो एडवांस मोबाइल टेक्नोलॉजी आ रही है और उसके साथ साथ उसकी कंप्यूटिंग पावर जितनी आ रही है, यानी प्रोसेस की बात की जा रही है, प्रोसेसर की बात की जा रही है, उनमें प्रोसेसर जो लगे हुए हैं, उसके साथ साथ जो है हार्डवेयर यूज किए जा रहे हैं टू कंप्यूटर विजन एनालिसिस एंड सेवरल, उसके साथ साथ न्यूरल नेटवर्किंग एल्गोरिथम यूज की जा रहे हैं समझने के लिए। जैसे हमारे इंसान में एक दिमाग फिट है जो न्यूरल से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, आपके दिमाग में क्या हो रही है, कैलकुलेशंस हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन कंप्यूटर में ये कैसे होती है, ये न्यूरल टेक्नोलॉजी के जरिए ये ला रहे हैं कंप्यूटर विजन में कि उसमें भी आपकी तरह सोच समझ और ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये सारे मिल के एक नया डोमेन ओपन कर रहे हैं, एक नया स्फेयर ओपन कर रहे हैं कंप्यूटर विजन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है जी, तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है। अब इसकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, और भी डेफिनेशन आपको मिलेंगी, लेकिन हम एक सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। यू कैन फाइंड मल्टीपल डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ठीक है, आपको कंप्यूटर विजन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो हमने एक उठाई है, एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय प्रोफेसर फीफी ली, ये एक प्रोफेसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि कंप्यूटर विजन इज अ सबसेट, ठीक है, ऑफ मेन स्ट्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर विजन क्या है, सबसेट है। जैसे एक मेन सेट होता है, उससे जब आप छोटा सा एक सेट बनाते हैं जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्स हों उस मेन सेट के, उसको सबसेट कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसेट का मतलब सब कैटेगरी भी हो सकती है, सब सेक्शन भी हो सकता है। अ सबसेट ऑफ मेन स्ट्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेन स्ट्रीम का मतलब है जो आम हमारे पास नॉर्मली यूज होने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम में अभी जा रहा है, यूज हो रहा है, जो अभी तक आया हुआ है AI, उसी का हिस्सा है, उसकी का सबसेट है। That deals with the science of making computers or machines visually enabled, जो कि डील करता है किस चीज से, साइंस से, with the science of, कौन सी साइंस से, मेकिंग कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर हम कंप्यूटर को ऐसा बनाएं और मशीन को ऐसा बनाएं कि वो विजुअली देख सके, वो चीजों को देख सके। ठीक है, कंप्यूटर विजन क्या है, अ सबसेट ऑफ मेनस्ट्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, दैट डील, जो कि डील करता है विद द साइंस ऑफ, कौन सी साइंस से, कंप्यूटर और मशीन को विजुअली एनेबल करने के साइंस से ये डील करता है। इस काबिल बनाता है कंप्यूटर विजन इसको कि आपके जो मशीन हैं, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, वो विजुअली देख सके चीज़ों को और उनको समझ सके। दे कैन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एन इमेज, इनमें ये क्वालिटी होती है, मतलब इसका ये हुआ, दैट इज का मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इन मशीन, इन कंप्यूटर्स में चीज़ों को देख के स्टडी करना और उसको फिर समझना और उसका आंसर देना, ये इसमें आ जाता है। एनालाइज करना पहले, यानी स्टडी करना इमेजेस को, और फिर उसको अंडरस्टैंड करना, तो ये इसमें कंप्यूटर विजन के थ्रू आता है। जैसे हम हैं, इंसान की आंखों को आपने देखा होगा, वो पहले किसी चीज को देखता है, जब वो देखता है तो फिर उसको, अगर वो बंदा जो सामने ठहरा हुआ है उसको उसने पहले कहीं देखा है, तो क्या होता है, आप फौरन उसको प्रोसेसिंग, आपके दिमाग में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और उसको फिगर आउट करती है कि ये बंदा मैंने कहाँ देखा है। तो पहले आपने उसको देखा, स्टडी किया, अब उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देन उसके ऑनवर्ड आपके दिमाग में आंसर आ जाता है कि ये तो मेरा दोस्त था, कहीं पे ये मुझसे मिला था या नहीं है मेरा दोस्त, या बस वैसे ही कहीं पे मुलाकात हुई थी। तो ये जैसे ही इंसान को बनाया गया, अल्लाह ने इंसान की आंख को जैसे ही बनाया गया है, सेम वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ आ रहा है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट आने वाला है आगे, एक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, के ह्यूमन और कंप्यूटर जब इंटरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशन होने चाहिए
कि वो आपसे इंटरेक्ट करे, वो आपसे बात करे। अब वो बात कैसे करता है, हम कंप्यूटर या बोर्ड से इंसान बात कैसे करेगा, तो दोनों में कुछ क्वालिटीज सेम होंगी तभी वो बात कर पाएंगे। यानी उसमें आप लैंग्वेज को ले लें, उसमें आप फेस एक दूसरे को पहचानने की बात कर लें, तो ये चीज़ें आएंगी। तो विजुअली भी वो आपको पहचाने और आप उससे बात करें, उसको जवाब दें, तो अंडरस्टैंड करना। तो जैसे ही इंसान है, इंसान में जैसे बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसर है। जैसे आप अगर इसकी देखना चाहते हैं तो आप इसको सर्च करें, आपकी गूगल में सर्च करें कि इंसान की आंख में कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है अल्लाह की तरफ से। तो वही टेक्नोलॉजी लोग जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उसी को ही हार्डवेयर की शक्ल में कन्वर्ट करके उसके एल्गोरिथम्स बना के वो मशीन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये खुद से नहीं कर सकते, तो ये सारा कुछ इंसान को देख के बनाया जा रहा है। कंप्यूटर विजन एमुलेट्स, कंप्यूटर विजन नकल करता है ह्यूमन विजन को, ठीक है, ह्यूमन की तरह देखना, चीज़ों को देखना, इसको कॉपी करता है। कंप्यूटर विजन में क्या कॉन्सेप्ट है कि ये कॉपी करता है किस चीज़ को, ह्यूमन विजन को, यानी जैसे इंसान देखता है उसी तरह, यूजिंग डिजिटल इमेजेस, ठीक है। कंप्यूटर चूँकि डिजिटल पे काम कर रहा है, ह्यूमन जो है वो नॉर्मली अलग ही फजल करम से काम कर रहे हैं, उसका काम कर रही है। तो यहाँ पे चूँकि डिजिटल बाइनरी डेटा प्रोसेसिंग है कंप्यूटर सिस्टम्स में, तो हम इमेजेस को पहले एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और देन उसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, इंसान की तरह देखने की कोशिश करते हैं, जैसे इंसान चीज़ों को समझता है कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये कौन सा कलर है, ये वाइट है या ब्लैक है। तो इस डिजिटल इमेज के कॉन्सेप्ट को, कि इमेजेस के पिक्सल्स को डिजिटली इंटरप्रेट करना बाइनरी में और उससे कोई कलर बना लेना, तो इस चीज़ को एमुलेट करता है, कॉपी करता है कंप्यूटर विजन। तो ये एक डेफिनेशन थी। और एक छोटी सी एग्जांपल आगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, ये एक रोबोट व्यू है, कैमरा व्यू है या रोबोट इसको कह लें, व्यू है, जो कि किसी भी एक रोड पे ठहर के देख रहा है चीज़ों को और रिकग्नाइज कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, देन उनको अंडरस्टैंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इसने स्टडी किया एंड देन अंडरस्टैंड किया, उसका आंसर दे दिया कि एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, इनको बॉक्सेस में इनको बॉक्स यूज़ किया जाता है, बाउंडिंग बॉक्सेस इसको शायद कहते हैं। तो ये इसमें आ जाती हैं। अब ये पर्सन है और ये उसके हाथ में कोई बैग भी है, तो हैंड बैग, तो इतने एक्यूरेटली वो चीज़ों को ले रहा है। और ये पर्सन, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वो बॉक्सेस में, ये ट्रक ठहरा हुआ है, ये ट्रैफिक लाइट है, ये कार है, ये पर्सन है, तो ये चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो चीज़ें आपने एक मशीन में एल्गोरिथम में दी हैं कि आपने वही कार्स डिटेक्ट करने हैं, आपने बेसिक चीज़ें डिटेक्ट करने हैं, तो वो डिटेक्ट कर रहा है, चीज़ों को उठा रहा है। जो भी आप डिटेक्ट करवाना चाहते हैं, बिल्डिंग डिटेक्ट करनी है तो बिल्डिंग उठाएगा, ये सारा कुछ उठाएगा। तो ये एक कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर देख रहा है सामने एक रोड पे और चीज़ों को एनालाइज भी कर रहा है और अंडरस्टैंड भी कर रहा है। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर विजन क्या है। आगे हम देखेंगे कि कंप्यूटर विजन की वर्किंग कैसे होती है, कंप्यूटर विजन की कौन से स्टेप्स में चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं मशीन्स, वो कौन से स्टेप्स हैं मेन। तो इंशाल्लाह कल हम फिर वो देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।